सदूम का गुनाह। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए, और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंदो, अपने खादिम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई, और उन्होंने खाया। और इससे पेशतर कि वो आराम के लिए लेटे, सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बुढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, ताकि हम उनसे सोहबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजे पर गया और अपने पीछे कवाड़ बंद कर दिया और कहा कि ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं। मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं, और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ न कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान कयाम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पिल पड़े और नजदीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डालें। लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाजे पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। लूत सदूम से रवाना होता है। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहां तेरा और कोई है? दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थीं, बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुजहिक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा कि आए मेरे खुदावंद, ऐसा ना कर। देख, तूने अपने खादिम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूं, और ये छोटा भी है, इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं। वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां पहुंच ना जाए। इसीलिए उस शहर का नाम जुगर कहलाया। सदूम और अमूरा की बर्बादी। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत सुगर में दाखिल हुआ। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक
और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। और अब्राहम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने अब्राहम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारित करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। मोआबियों और अमोनियों का आगाज। और लूत जुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा, और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे जुगर में बसते डर लगा। और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तब पहलौठी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बुढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैह पिलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैह पिलाई, और पहलौठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, पर उसने न जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज यूं हुआ कि पहलौठी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई, आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं, और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई, और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने न जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुईं, और बड़ी के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम मोआब रखा। वही मोआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद है। और छोटी के भी एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम बिन अम्मी रखा। वही बनी अमून का बाप है जो अब तक मौजूद हैं। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.